गरिमा आहूजा जी, कोटा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन साथी ढूंढते समय एक पुरुष में ऐसी कौन सी विशेषताएं अवश्य देखनी चाहिए जिससे हमारा ग्रस्त जीवन सुखमय, संतुलित और पूर्ण सुखद बना रहे? हम तो यही मनाते हैं कि सबसे पहले भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे पवित्र संयमी जीवन साथी दीजिए, क्योंकि आजकल बेविचारी बच्चियां और बच्चे सब हो रहे हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, ये बेविचार प्रवृत्ति तो है। कितना गंदा बेविचार प्रवृत्ति है। आज ये लड़का, फिर उसको समाज भाषा में कहते हैं ब्रेकअप, कल वो लड़का। हमारे भारत की तो प्रथा है नहीं, भारत की तो प्रथा है जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य से रहो, और जब ब्याह हो गया तो आजीवन उस पुरुष का निर्वाह किया। ये डिवोर्स और ये सब गंदी बातें हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे यहाँ ये सब नहीं था। ये अब गंदी बातें चली हैं। बहुत अंदर पीड़ा है इस बात की कि हमारे नवयुवक गलत मार्ग में जा रहे हैं। बच्ची है तो गलत मार्ग में, बच्चे हैं तो गलत मार्ग में। बच्चियां बच्चे व्यसन करने लगे, पार्टी में शराब पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदी आदतों से युक्त हो रहे हैं। बड़े बड़ों की तो बात ही क्या है। अब और सुविधा चल गई, लिव इन रिलेशन। ये हमारे सनातन धर्म की बात है, ये हमारे भागवतिक भारत की बात है? नहीं, ये सब विदेशों की बातें हैं, ये सब गंदी बातें हैं। तो बच्चा ये कहना कि हमें पति सुशील और सज्जन और पवित्र मिले, तो ये भगवान ही से प्रार्थना करो। उनको पता है कौन सुशील है कौन सज्जन है, वही व्यवस्था कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, और वो तब आपकी कामना पूर्ण होगी जब आप पवित्र हो, आप सुशील हो, आप सज्जन हो। हम अपवित्र हों और पवित्र पति की कामना करें, असंभव। सीता जी गौरी माँ का पूजन करती हैं और उनसे कहते हैं कि हमको हमारे योग्य वर दीजिए। तो जिस दिन राम जी के दर्शन हुए जनक जी की वाटिका में सियाजू को, फिर पूजन करने गई तो खसी माल मूरत मुस्कानी, अंबाजी प्रसन्न होकर बोली, मन जाहि राच्यो मिली सोवर साज सुंदर सावरो। जाओ, तुमने जैसा वर सोचा था, आज जिसको तुमने देखा है ना सावरे सलो, यही तुम्हारे दूल्हा होंगे। अंबाजी ने किया। रोज गौरी पूजन करने जाती थी, रोज भगवान शंकर की आराधना करती थी। तो भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की कृपा से सुंदर वर की प्राप्ति होती है। माँ गौरी की कृपा से तो भगवान के लिए सोमवार व्रत रहो, गौरी की उपासना करो और भगवान से कहो कि मुझे सुंदर सुशील वर दो, तो वो सृष्टि में सब उनके है, तो वो कहीं ना कहीं मिला देंगे। नहीं, आज के वातावरण में जो चल रहा है, ये बहुत मुश्किल है कि पवित्र लड़की मिल जाए या पवित्र लड़का मिल जाए। मुझे तो जैसा अनुमान लग रहा है कि 100 का 100% सब गिरते चले जा रहे हैं। कोई बिरला ऐसा कोई होगा कि थोड़ा कदम अपने रोक पावे। नहीं तो बच्चे कहते हैं कि जिसके गर्लफ्रेंड नहीं, कहते हैं उसको बड़ा निगेटिव भाव से देखते हैं, उपहास करते हैं। बड़ा विचित्र समय आ रहा है। बोले जिसके बॉयफ्रेंड नहीं लड़कियां उसको तो ये सब क्या है। अब हमको तो सुनने को मिलता है, हमारे समय में तो था नहीं। हम गांव में पढ़े हैं तो ये सब था नहीं। ये सब तो 40 वर्ष पहले, 45 वर्ष पहले। अभी हरियाणा में 2 लड़कों को गर्दन से काट दिया है, सिर्फ इसी बेविचारी से। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने क्या हुआ, छेड़खानी की लड़कियों से। तो उनको समझाया, नहीं समझे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले दिन उनको काट दिया। 7 वो भी नाबालिग हैं जिन्होंने मारा है उनको। अब बताइए बाबा क्या। नहीं, हमारे बच्चों में बहुत ये व्यसन, बेविचार, हिंसा, ये प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इसको रोकें कैसे बाबा? बच्चों को मोबाइल देना भी मजबूरी है आज। हाँ, मोबाइल तो दीजिए, लेकिन उनको शिक्षा दीजिए कि गलत चैप्टर मोबाइल का ना देखें। उनको सत्संग सुनाइए, उनको थोड़ा नाम जप कराइए, उनको थोड़ा सत्संग, अध्यात्म से जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं हो। ऐसे कितने बच्चे सामने आते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सर्वांग पुष्ट हैं, जवान हैं, लेकिन गलत नहीं हैं। वो अपने जीवन को सही मार्ग में ले जा रहे हैं।
लेकिन बाबा इन बच्चों को टाइम कहाँ से दें? सुबह 6 बजे से और शाम के 7 बजे तक ट्यूशन, स्कूल, तो आध्यात्मिक का टाइम नहीं, आध्यात्मिक के लिए हमको लगता है कि अगर 30 मिनट केवल निकाल दिए जाएं, 24 घंटा होते हैं। एक बार हमने 24 घंटा का विभाग किया था, 12 घंटे पढ़ाई समझ लो, इससे ज्यादा कोई पढ़ेगा? जब हम वहां जाते हैं ना संसार में, जब गृहस्थ में जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना। हमें तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि हम भी एक किसान के लड़के हैं। 13 वर्ष तक रहे हैं घर में, तो 13 वर्ष में तो विकास बुद्धि का हो ही जाता है। हमने भी देखा है, घंटों ताश लोग खेलते हैं, 24 घंटे कोई कार्यरत नहीं रहता। आपके अनेक शिष्य हैं, हमसे मिलते रहते हैं महाराज जी, वो मतलब 4-4, 5-5 घंटे भजन कर रहे हैं महाराज जी। हाँ, वही कह रहा हूँ, बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अगर बेईमानी वाला समय ईमानदारी में लगा दे तो काम चल जाए। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। देखो, बच्चे भी हैं, बच्चों को प्यार और शासन दोनों की जरूरत है। 24 घंटे पढ़ाई में नहीं लगे रहते, उद्दंडता भी करते हैं, गलत संग भी करते हैं, गलत मित्रों का भी संग करते हैं। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। 6 घंटे सोने के बाद अगर हमारे 18 घंटे बचते हैं तो 18 घंटे में 2 घंटे भोजन के रख लीजिए, 1 घंटे मनोरंजन के रख लीजिए, और इतना अगर पढ़े शेष समय, मान लो 15 घंटे कौन पढ़ेगा? दिमाग खराब हो जाएगा, इतना थोड़ी पढ़ेगा। तो क्या होता है, समय को हम सार्थक नहीं कर, समय की कीमत नहीं समझते। उनको बैठ के समझाएं उनको। अब हमारे लोगों का जो बचपन ही केवल हम गृहस्थी में तो व्यतीत किए, तो देखा है, स्कूल से आए, जो झोला रखा सो मक्का का खेत या इनके खेत में रखवाली के लिए बैठा लिए गए, और वही अपना स्कूल का काम करते जा रहे, पक्षी उड़ाते जा रहे, और वहाँ अपना लिखा पढ़ी भी कर रहे, जो पढ़ाई लिखाई की है। अगर हमें लगता है बच्चों को शासन में रखा जाए और प्यार किया जाए, दोनों बातें की जाए, एक मित्रवत प्यार किया जाए और शासन में रखा जाए, तो शायद हमें लगता है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। तो बाबा इसका एक कारण ये भी है कि जो परिवार टूट रहे हैं, पहले परिवार इकट्ठे रहते थे, जैसे अभी बाप बता रहे थे, हम भी गांव में रहे हैं, तो गांव में कोई भी पहले पीट देता था गलत काम करना। हाँ, ये परिवार टूट रहे हैं, ये भी एक वजह है। हाँ, बिल्कुल। और स्कूल में मास्टरों के ऊपर ऐसी कार्रवाइयां कर दी गई कि अब वो डांटते नहीं हैं। नहीं तो जैसे 5 मिनट विलंब हो गया तो पिटाई होती थी, और अगर पाठ नहीं याद हुआ तो पिटाई होती थी स्कूल में। 1,000 से ऊपर कोई भी पैसा बच्चा मांगता है ना, तो हम उनको कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनो 7 दिन तक, आधा घंटा डेली, उसके बाद में आपको वो चीज मिलेगी। बेटा, ये दोनों मेरे बच्चे, इनसे पूछो आप लोग। और इनको मैं 1 साल से डेली दिन में एक बार कहता हूँ कि आप प्रेमानंद जी महाराज की सुनो। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि मोबाइल का और सारा काम खत्म हो चुका, इतना गंदगी हो चुकी है, अपन सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आपके आशीर्वाद से देखो, बच्चे भी तिलक लगाए हैं, आपके बच्चे। तिलक सबसे बड़ी चीज है महाराज की। इनका 1,000 रुपए से इनको कोई भी चीज ऊपर चाहिए तो इनको सुनते ही है। अब इनके एक समस्या आ रही है बाबा कि इनको शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती है। हम अगर समझाएंगे तो हमारे मुंह से इनकी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। आपकी बात के थोड़ा सा अनुसरण करेंगे ये। भगवान कृपा करें, बच्चों की बुद्धि शुद्ध हो। अखिल जी, श्री हरिवंश महाराज जी, हमारा दिमाग आगे का जीवन के लिए प्लानिंग करता रहता है। उस प्लानिंग को रोकने के लिए क्या श्री जी की तरफ मोड़ सकते हैं? उस प्लानिंग को मोड़ना ही चाहिए, नहीं डिस्टर्ब हो जाओगे। ओवर थिंकिंग तुम्हारी जब बढ़ेगी, नकारात्मक सोच बढ़ने लगेगी, और नकारात्मक सोच और ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाए। वो सोच 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 के सारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाती है और आदमी डिप्रेशन में पहुंच जाता है। हमको कल की नहीं सोचना, हमारा अभी का समय ठीक जाएगा तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। भूत तो अच्छा हो ही जाएगा, जैसे हम बोले राधा राधा, और अच्छा कर्म किए तो ये कर्म हमें भविष्य में सुख देगा और ये भूत को पवित्र कर देगा। तो वर्तमान को जो देखता है, वर्तमान को सुधारता है, जो वर्तमान में दृष्टि रखता है, उसका भूत और भविष्य पावन होता है। जो भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान को व्यतीत कर देता है, उसका जीवन व्यर्थ होता है। मान लो ये वर्तमान का मिनट है,
अब इस मिनट में आगे क्या होगा, अगर आगे ऐसा हो जाता वैसा हो जाता तो उसका कोई परिणाम तो रहा नहीं, व्यर्थ है। यार पीछे हमसे ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसका भी कोई सुधार नहीं होगा, वो व्यर्थ है। सुधार होना है, राधा 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 वर्तमान में बोलो और अच्छे कर्म करो, भूत भविष्य की चिंता का त्याग कर दो। भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूँगा, प्राप्त जो है उसकी रक्षा करूँगा और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करा दूँगा। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। अपना कर्तव्य केवल भगवान आदेश कर रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य ना चिंतन हो, केवल मेरा चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करो। किसानी, व्यापार, नौकरी जो भी है भगवान का चिंतन करते हुए धर्म पूर्वक करो, तो मैं तुम्हारा ठेका लेता हूँ तुम्हारे योग क्षेम का। और तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसका मैं स्वयं मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करता हूँ। तेषाम हम समुद्धरता, मैं उद्धार करता हूँ। हमारा बस एक ही कर्तव्य है, वर्तमान में सही आचरण करते हुए भगवान का स्मरण। सही आचरण में जो आप व्यापार कर रहे हो बेईमानी मत करो, जो आप पद में हो उस पद का ठीक प्रयोग करो। आप किसान हो तो हर फावड़े पे भगवान का नाम स्मरण करते हुए चलाओ। बस अपने कर्तव्य का पालन और भगवान का नाम जप वर्तमान में करो, इसी में सब मंगल हो जाएगा। रोहित भट्ट जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण हमें इस जन्म में अच्छे या बुरे भोग भोगने होते हैं, उन्हें इस जन्म में भोगते हुए हमें स्मरण क्यों नहीं हो पाता कि कौन से अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, ताकि हम उन भोगों को भोगते हुए माया विस्मृत कर देती है, माया विस्मृत कर देती है। जैसे 9 महीना माँ के गर्भ में रहे, 1 सेकंड की भी याद नहीं रहे तो इसी जन्म में, पूर्व जन्म की तो छोड़ो, इसी जन्म में हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे और हमें 9 सेकंड का विज्ञान नहीं कि किस स्थिति में हम थे गर्भ में। इसके बाद परसों आपने दोपहर में क्या खाया था, देखो माया विस्मृत कैसे कराती है कि अभी परसों की बात है, तो आपको सोचना पड़ेगा। परसों बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तब परसों दोपहर में क्या पाया था फिर आप निर्णय कर पाओगे। ऐसा है माया का विस्मरण जाल, वो हमारे हर बात को विस्मृत कराती जाती है। फिर तो वो पीछे के जन्म की बात है। इसी जन्म में मान लो अभी पूछा जाए 3 दिन पहले आप इस समय क्या कर रहे थे, तो आपको सोचना पड़ेगा। 3 दिन पहले 3 बजे बहुत दिमाग लगा, फिर आप सही निर्णय कर। 3 दिन वाली बात तो जन्म और जन्मांतर, ये तो बहुत, ये माया की चाल ऐसी है वो विस्मृत कराती जाती है, और भक्ति की चाल ऐसी है कि स्मरण कराती है। तो अब जैसे आप भजन करो और भगवान में चित्त जुड़ने लगे, माया से ऊपर उठने लगे, तो आपको ज्ञान होने लगेगा। पूर्व जन्म में हम ये थे, हमारे द्वारा ये आचरण हुआ, उसका ये फल हुआ, ये आचरण हो। जितना आप भजन के द्वारा पवित्र होते जाएंगे उतने आपको स्मृति जागृत होती जाएगी, और जितना आप माया में लिप्त होते जाएंगे उतने विस्मृति होती जाएगी। ये माया का खेल है जो जन्म जन्मांतरों की कर्मों का विस्मरण करा के हमको आसक्त किए हुए इस शरीर में। ये भी शरीर छूटेगा, बहुत शरीर छोड़ दिए, ये भी शरीर छूटेगा, पर ऐसा नहीं लगता कि ये छूटेगा। नहीं, मरना है, दूसरों को देखते हैं मरते हुए, लेकिन अपने ऊपर नहीं आता कि हम भी मरेंगे, हमारा भी सब छूट जाएगा। तो हम ऐसी कमाई कर लें जिससे हम परलोक में आनंद उठावें। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो भजन में लग जाता है, पाप कर्म का त्याग कर देता है, अच्छे कर्म करने लगता है। तो ये माया भगवती हैं जो विस्मरण कराए हुए, दैवी हेषा गुणमयी, जो त्रिगुणमयी माया है, दुरत्यया, ये तरने में नहीं आती, बहुत कठिन है। जो भगवान की शरण में हो गया और भगवान का नाम जप करने लगा वही पार हो जाता है। तो माया के कारण हमारा स्मरण ढक गया है, इसलिए हमको ज्ञान नहीं होता कि किस कर्म का ये दुख मिल रहा है
और किस कर्म का ये सुख मिल रहा है, ये ज्ञान इसीलिए नहीं हो पा रहा। अगर आप खूब भजन करें तो फिर पता चलने लगता है आप कौन हैं, क्या हैं, क्या थे, क्या नहीं। अपना तो चल ही जाता है, दूसरों को पता चल जाता है, पर अगर ये सब जानना शुरू कर दे तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति के लिए ये सिद्धियां भी छोड़नी होती हैं। ये सिद्धियां हैं, लाख कोष से कौन व्यक्ति क्या संकल्प करके चल रहा है, तुम क्या सोच करके आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कई रूप बना लेना, कई जगह एक ही समय में उपस्थित हो जाना, आकाशचारी दिव्य महापुरुषों से बात करना, ये सब सिद्धियां हैं। अगर इनको स्वीकार कर ले तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जितने भगवान के प्राप्त करने वाले हैं वो सब बिल्कुल दैन्य रहते, पिट जाते हैं, लेकिन कोई अपनी तपस्या का प्रयोग नहीं करते। साधारण आदमी अपमान करके चला गया, वो चुपचाप सह लिए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति करनी है। बड़े भूमा पुरुष भगवान की प्राप्ति के लिए ये सब सहना होता है। तो माया भगवती का कार्य है विस्मरण करा देना। समझ पा रहे हैं आप जी? डॉक्टर पूजा साक्य जी भोपाल से। राधे राधे गुरु महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई गर्भवस्थी स्त्री अपने गर्भकाल व संतान प्राप्ति के बाद श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए भगवत प्राप्ति के मार्ग, इनका कहने का भाव है कि अगर ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग में से किसी एक का अनुसरण करने चलते हैं तो क्या भगवत जो उनकी जो संतान होगी तो वो किसी, जैसे भक्ति मार्ग का इनको बालक चाहिए तो भक्ति मार्ग के विषयक पढ़ना और उसी विषयक, या कर्म मार्ग? बहुत उसमें संस्कार बदलने के लिए पहली बात है कि वो बालक प्रारब्ध से प्रेरित होकर आया है, उसका कई जन्मों का कर्म संस्कार उसके साथ है। वो कोई ऐसा नहीं है कि नवीन है, वो बहुत पुराना है, शरीर उसका नवीन है। नहीं देखते कि कोई ज्ञानी पैदा हो रहा है, कोई अज्ञानी पैदा हो रहा है, कोई गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, कोई बाहर आके नष्ट हो जाता है, कोई बाहर आके बड़े भयानक रोगों से ग्रसित होता है। छोटा बच्चा है, अभी 500 शुगर है उसकी, ये परेशानी वो परेशानी, लकवा मार गया, बड़ी परेशानियां, ये सब पूर्व का कर्मों का है। तो अगर हम चाहें कि अब वो पूर्व कर्म का पापाचरण अधिक करने वाला संस्कारी है, अब हम चाहें कि उसे ज्ञानी पैदा कर दें तो नहीं पैदा कर सकते। बड़े बड़े महाभागवतों के यहाँ भी बड़े बड़े दुष्टों का जन्म हुआ, और बड़े बड़े दुष्टों के यहाँ बड़े महाभागवतों का अवतार हुआ। तो ये देखना है कि हमारा प्रयास हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी ही पैदा हो ऐसा नहीं हो सकता। गुरु महाराज, क्या माता के जो सद्गुण है, सत्कर्म है, वो इसे परिवर्तन, क्या माता के जो सद्गुण है, अगर माता संस्कारी है तो वो उसको परिवर्तन कर सकते हैं? कुछ मात्रा में, क्योंकि शरीर रचना के समय उसके प्रारब्ध की रचना हो चुकी है। शरीर रचना के समय उसके प्रारब्ध की रचना हो चुकी है। कितनी मात्रा में पाप और कितनी मात्रा में पुण्य, दोनों को मिश्रित करके मानव देह बनता है। केवल पाप से यातना देह नरक का बनता है, केवल पुण्य से देवलोक का देह देवता बनता है, और पाप और पुण्य दोनों मिश्रित से मानव देह बनता है। तो गर्भस्थ शिशु के संस्कार करने के लिए पहली बात, माता जिस दिन से गर्भवती हो उस दिन से ब्रह्मचर्य धारण करे। दूसरी बात, सात्विक भोजन पावे भगवान को अर्पित करके। तीसरी बात, भगवान की कथा वार्ता, नाम कीर्तन, सत्संग आदि का वातावरण रखे और स्वयं भजन करें, तो उस गर्भस्थ शिशु के संस्कार बदल सकते हैं। अगर वो बहुत पाप अधिक मिश्रित है तो फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर पुण्य आत्मा है तो आपका संस्कार बनेगा, और वो बालक जन्म से ही गंभीर स्वभाव, भगवान की तरफ आकर्षण, ऐसे सद्गुण उसमें जागृत हो जाते हैं। पर पूर्व जन्म के कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे पूर्व जन्म में मानो इस शरीर से भजन हुआ होगा, पूर्व शरीर से, तो बचपन से ही एक भगवान के लिए व्याकुलता थी। मतलब कोई सिखाने पढ़ाने की नहीं, एक अंदर भूख जैसे होती भोजन की, ऐसे भगवान की भूख थी। सब कुछ फीका लगता था, ये मरेंगे, ये सब मरेंगे, चाचा मरेंगे, पिता मरेंगे, ताऊ मरेंगे, आखिरकार है कौन मेरा? मैं किससे प्यार करूं? जिससे प्यार करने को माँ सबसे अधिक प्यारी लगती, तो लगता है ये भी मरेगी यार, सब जाएंगे। तो फिर तो निर्णय निकला कि भगवान ही एक ऐसे हैं जो अपने सगे हैं,
और शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, तो बस फिर भगवान के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म का ही केवल संस्कार था, माँ भी भजनानंदी, पिता भी भजनानंदी और पूर्व का संस्कार भी, तो उसने निकाल दिया एकदम भजन मार्ग में, भगवान के मार्ग में। तो कई इसमें संस्कार होते हैं, इसमें होते हैं वर्तमान का भी संस्कार और पूर्व संस्कार, दोनों संस्कार यदि मिल जाए तो बालक जो है वो तेजस्वी भगवान का भक्त बन सकता है। अन्यथा अगर पूर्व संस्कार बहुत बिगड़ेल है, पाप वाले हैं, तो वर्तमान का संस्कार उस पर कम प्रभाव डालेगा। जैसे कोई पापी पुरुष को आप सत्संग में लाओ, उसका मन नहीं लगेगा, उसके संस्कार नहीं पड़ेंगे, बार बार आवे तो फिर धीरे धीरे वो पवित्र हो जाएगा। अदिति गुप्ता जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुप्त भजन कैसे करते हैं? हो रहा है, हो रहा है। कैसे महाराज जी? अब गुप्त भी है और कैसे भी है। आपने पूछा गुप्त भजन कैसे हो रहा है, हम चुप हो गए। ऐसे होता है। वो गुप्त कैसे है? जब गुप्त है तो उसे हम प्रकट कैसे करें, बताइए आप। आपने पूछा गुप्त भजन कैसे होता है, चल रहा है आंतरिक चिंतन। पहले वाचिक नाम जप किया जाता है, फिर उपांशु जप किया जाता है, फिर मानसिक होने लगता है। जैसे ऐसे हम राधा 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 राधा, उपांशु में आ गए, अब मानसिक हो रहा है, चल रहा है। हम आपसे बात भी करते तब भी हमारा गुरु कृपा से भजन होता रहता है। हम आपको देखते हैं, हमारे नेत्रों में जो हम भजन करते हैं ना, वही बार बार लिखना चलता रहता है, बार बार ऐसे हमारे दिमाग में जो चल रहा है हमारी शीशी के सामने, वो बस वही चल रहा है, राधा राधा। सब कोई समझ रहा है, हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारे नेत्र कुछ नहीं देख रहे, बस राधा राधा, बस चलते जा रहे हैं, अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। और अगर कहीं रूप देखने लगे तो घंटों डिलीट करने में लगे, लाखों लोगों के रूप हैं, किसी की कोई हरकत नहीं, किसी का कोई रूप नहीं। तुम प्रणाम करो, तुम गाली दो, तुम बुरा देखो, तुम भला देखो, मेरे प्रभु मेरे प्रभु, राधा 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 राधा। तो गुप्त भजन का मतलब है बाहरी कोई प्रकाश ना होना, न माला, न काउंटर, किसी भी तरह का कुछ नहीं, अंदर से जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। इश्क उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी भाषा में प्रेम कहते हैं। अपने प्यारे की याद में हृदय में एक अजीब सी ऐठन होना और उसी में डूबे रहना। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो कोई। अपने प्यारे के मिलन के लिए एक अजीब तड़पन और उसी में उनकी याद, बस इसे कौन जान पाएगा। बाहर से हंस रहा है, बाहर से व्यवहार कर रहा है, बाहर से बात कर रहा है, लेकिन अंदर से अपने प्रीतम के लिए रो रहा है, अपने प्रीतम के लिए मिलने के लिए व्याकुल है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। कभी कभी विवश होकर रो दिया, नहीं तो गंभीर भाव से शांत उन्हीं के चिंतन में बैठा है। इसे गुप्त भजन कहते हैं।